हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? और मैं रुद्रेश राघव। भाई, आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई, जिस पर आप सबको पता है कोर्ट में केस भी दर्ज हुआ कि इसकी जो हाइट है 165 सेंटीमीटर पहले हुआ करती थी, वही रखी जाए बजाय 170 की। क्योंकि अभी जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था, मैं आपको पूरी जानकारी डिटेल में दिखाने वाला हूँ, इफेक्टिव डेट भी सारी कुछ, कि इसमें आपकी जो हाइट है 165 होनी चाहिए 170 की बजाय। क्या मामला रहा, ऑनलाइन फॉर्म कब से शुरू होंगे, आखिर क्या सच्चाई है, ए टू जेड पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। क्योंकि आरपीएफ एक ऐसी भर्ती होती है सभी युवाओं के पास में, पूरे भारतवर्ष में से कोई भी हो, लड़का या लड़की कोई भी कहीं से भी हो, मात्र आप अगर 10वीं पास हैं तो आप इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। लेकिन इस समय हाइट को लेकर के और उम्र सीमा को लेकर के एक बड़ा बवाल इस समय आपने देखा। क्योंकि लगातार युवाओं का एक ही क्वेश्चन था कि सर इसमें जो हाइट है 165 ही होनी चाहिए और जो उम्र सीमा है वो 18 से 25 वर्ष होनी चाहिए। क्योंकि अब जो है फिलहाल पीछे जो एक नोटिस जारी हुआ था 2025 में, वो भी अक्टूबर में जो इफेक्टिव डेट जारी हुई थी, उसमें कुछ बदलाव देखने को मिले। तो मैं आपको पूरी जानकारी डिटेल में दे रहा हूँ, ध्यान से देख लो। पहले मैं अखबार के माध्यम से बता दूं क्या और कैसे इसमें सारा कुछ दिया हुआ है। ठीक है, ये देखो, ये दैनिक भास्कर की न्यूज़ है जो कि आप सभी को यहाँ समझना चाहिए और आपके लिए बहुत ज़रूरी है अगर आप वास्तव में तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप आरपीएफ में जाना चाहते हैं, क्योंकि आरपीएफ में जाने के लिए पूरे भारतवर्ष में से कोई भी कहीं से भी हो, लड़का लड़की कोई भी फॉर्म डाल सकता है। ठीक है, तो देखिए, भास्कर एक्सक्लूसिव, नई भर्ती से लागू होंगे नियम, गजट नोटिफिकेशन जारी। आरपीएफ में अब एसआई व कांस्टेबल पदों के अभ्यर्थियों की शारीरिक मापदंड और दक्षता सीएपीएफएस की तर्ज पर जांचेंगे। यानी कि ये जो भास्कर एक्सक्लूसिव जो न्यूज़ है, इसके माध्यम से यहाँ पर पहले ये दिया गया, देखें ध्यान से, क्या दिया गया, रेलवे आरपीएफ सब इंस्पेक्टर व कांस्टेबल पदों की भर्ती में अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता व शारीरिक माप अब केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सीएपीएफ एस की तर्ज पर की जाएगी। इस संबंध में रेलवे बोर्ड द्वारा नए नियम तय कर गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। माना जा रहा है कि नई भर्ती शीघ्र जारी हो सकती है। यानी कि ये तो आपको पता ही है, देखो शीघ्र भर्ती, मैं हालांकि आपको, जैसे मैंने आपसे कहा था 2 महीने पहले कि भैया आर्मी एओसी में भर्ती आएगी, क्योंकि अगस्त और सितंबर में उसके फॉर्म आते हैं, तो फॉर्म आपके 17 अगस्त से शुरू हो रहे हैं आर्मी एओसी, जो कि परमानेंट भर्ती है। इसी तरीके से मैं इसके विषय में भी आपको पूरी जानकारी दे रहा हूँ, कब से ऑनलाइन फॉर्म होंगे, सारी जानकारी ए टू जेड, ध्यान से देखिएगा सभी साथी। ठीक है, और ये आपके लिए बहुत ही खास वीडियो है, ये ध्यान रखना, बहुत खास वीडियो है आप सभी के लिए अगर आप आरपीएफ में जाना चाहते हैं। आरपीएफ सब इंस्पेक्टर के पदों के लिए आखिरी भर्ती अप्रैल 2024 में निकली थी। जी हाँ, 2024 में निकली थी, ध्यान दें सभी साथी। कुल 452 पदों के लिए निकली इस भर्ती की प्रक्रिया भी जारी है, यानी 452 पदों पर दरोगा की भर्ती हुई थी। मतलब कुल मिला के ये है जो 2024 वाली भर्ती है, इसकी भर्ती आपकी अभी इसकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, ज्वाइनिंग पे बस बच्चे जा ही रहे हैं अब। ठीक है, तो वैसे सामान्यतः 20 से उम्र तक अभ्यर्थियों को आवेदन का मौका दिया गया था। वैसे सामान्य इस भर्ती के लिए 20 से 25 साल आयु के वर्ग अभ्यर्थी को ही भर्ती किया जा रहा है। आरक्षित वर्ग अभ्यर्थियों को 10 वर्ष तक की अलग अलग कैटेगरी का आयु सीमा दी जाती है, यानी आयु सीमा में छूट दी जाती है। ठीक है, ये जो हमारे पुराने रिकॉर्ड्स हैं उसके विषय में इन्होंने हवाला दिया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे नए विज्ञापन के आधार पर ही नई भर्ती, यानी कि जो नई भर्ती है वो किसके आधार पर होगी, आपकी नए विज्ञापन के आधार पे होगी। ठीक है, अब नए विज्ञापन के आधार पे जो भर्ती होगी वो कैसे है उसको देखो। आरपीएफ कांस्टेबल के पदों के लिए 2024 में निकली भर्ती के अभ्यर्थियों का शारीरिक दक्षता व शारीरिक मापदंड का कार्यक्रम तय किया जा चुका है। ठीक है, 2024 में निकली भर्ती के अभ्यर्थियों का कार्यक्रम व दक्षता वो तो हो चुका है, लेकिन अब देखिए रेलवे भर्ती बोर्ड से आने वाले विज्ञापन के आधार पर नई भर्ती को पूरा कराया जाएगा। अब नई भर्ती जो आ रही है आपकी, इसमें क्या क्या और कैसे कैसे बदलाव किए गए उसको ध्यान से देखें। देखो, पहले 165 सेंटीमीटर ऊंचाई थी, यानी लंबाई 165 थी, अब 170 सेंटीमीटर तय कर दी गई है। रेलवे बोर्ड द्वारा जारी गजट नोटिफिकेशन में भर्ती के नियम 47, 48 व 49 और 51 में कुछ संक्षिप्त बदलाव किए गए हैं। इनके विवरण भी जारी कर दिए गए हैं। ठीक है, क्या क्या है,
देखें ध्यान से जी, इनमें बताया गया है वर्तमान में जारी एसआई भर्ती में शारीरिक स्तरमान में ऊंचाई 165 सेंटीमीटर तय की गई है। अभी से बढ़ाकर 170 सेंटीमीटर कर दिया गया है। 2024 की जो हमारी भर्ती है, इसकी जो हम लंबाई है 165 थी, लेकिन 2025 की भर्ती जो कि 2026 में आनी है, इसकी लंबाई कितनी कर दी गई है? 170 सेंटीमीटर दरोगा के लिए। ठीक है। कार्यपालक काडर में बल के नामांकित सदस्य के रूप में भर्ती के लिए न्यूनतम शारीरिक स्तरमान सीएपीएफ के लिए, है ना, सीएपीएफएस के लिए भर्ती की शारीरिक स्तरमान के बराबर होगा। यानी सीएपीएफएस इसका मतलब क्या होता है? सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस। ठीक है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस जो होती है उन्हीं के आधार पर आपका शारीरिक स्तरमान लिया जाएगा। यानी अभ्यर्थियों की ऊंचाई 170 सेंटीमीटर, सीना बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर, फुलाकर 85 सेंटीमीटर रहेगा। महिलाओं और आरक्षित श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक स्तरमान सीएपीएफएस स्तर के बराबर ही होगा। तो अब आपको ये समझ आना चाहिए कि लंबाई को लेकर के बहुत सारे युवाओं के दिमाग में जो बात चल रही थी कि 165 ही है शायद, तो 165 नहीं है, अब कितनी है आपकी? 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट कर दी गई है। अब आगे की चीज़ों को देखें थोड़ा सा, तो ये इन्होंने जो आरआरबी रेलवे ग्रुप डी है या रेलवे की जो भर्तियां हैं, उसमें वर्ष 2024 और 2025 में 1,20,579 रिक्तियों के लिए भर्ती प्रक्रिया जारी। रेलवे ने पिछले 11 वर्षों में 5.8 लाख, पिछले 5 वर्षों में 5.8 लाख यानी कि बहुत बड़ी भर्ती कराई है इसने। रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने इस बात कहा। रेलवे ने बिना पेपर लीक, बिना किसी कदाचार परीक्षा की निश्चितता के साथ 59,678 पदों के लिए प्रथम एकल चरण कंप्यूटर आधारित परीक्षा संपन्न की। बहुत बड़ी बात होती है, रेलवे के पेपर में आपको बहुत कम देखने को मिलेगा कि जी पेपर लीक हो गया या ये हो गया हो गया, बढ़िया पेपर हो जाते हैं आराम से। ठीक है, देखिए अभी इसमें इन्होंने कई सारी चीज़ें यहाँ दिखाई हैं। लास्ट में अगर देखें तो इसमें दिखाया गया है कि अभ्यर्थी 18 लाख अभ्यर्थियों ने पद भरा। शहर 156 शहरों से 15 भाषाओं में। 26,99,000 यानी 27 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा 139 शहरों से। किसमें? रेलवे में। बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, तो ये देखें आप, जो आपका रेलवे का अभी पैटर्न है एग्जाम का अब तक जो रहा है, मोड ऑफ एग्जाम ऑनलाइन आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, टोटल प्रश्न आपके 120 होंगे, 120 नंबर का ही आपका पेपर होगा, 90 मिनट का पेपर होता है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग का मतलब क्या होता है? 1/3 की नेगेटिव मार्किंग का मतलब होता है अगर आपने 3 प्रश्न गलत लगा दिए, तुक्का से लगा दिए, तो एक जो आपने सही प्रश्न किया है, एक सही प्रश्न को भी ये क्या कर देंगे? कट कर देंगे। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो नेगेटिव मार्किंग अच्छी खासी होती है, इसलिए ध्यान रखें जब आप एग्जाम में जाएं तो पहले प्रैक्टिस अच्छी करके जाएं। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा आपका, पहले कंप्यूटर टेस्ट होगा, फिर आपका फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद में मेडिकल, मेडिकल के साथ फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम पैटर्न जो रहेगा आपका 2025 का, बिफोर स्टार्टिंग देयर प्रिपरेशन कैंडिडेट्स मस्ट चेक द आरपीएफ। ठीक है, तो देखो 2025 की भर्ती, ध्यान रहे 2024 की भर्ती हो चुकी है, 2025 की भर्ती के फॉर्म अभी आने बाकी हैं। ठीक है, तो बिफोर स्टार्टिंग देयर प्रिपरेशन कैंडिडेट मस्ट चेक द आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम पैटर्न। एस्पिरेंट्स मस्ट बी अवेयर ऑफ मिनिमम ऑफ सेक्शंस, द ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम एंड द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड इन द आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2025। द एग्जाम कंसिस्ट ऑफ 120 क्वेश्चंस। 120 क्वेश्चन इसके होते हैं, जो 90 मिनट आपका समय मिलता है। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। और देखिए सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं, मैथ के आपके 35 क्वेश्चन आते हैं, और रीजनिंग के आपके 35 क्वेश्चन आते हैं, जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन आते हैं। टोटल प्रश्न होते हैं हमारे 120 नंबर के ही प्रश्न होते हैं। 1 नंबर का 1 प्रश्न होता है, मतलब सीधी सी बात है 120 प्रश्न 120 नंबर के आपके होते हैं। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ जाता हूँ। तो इसमें सारी चीज़ें आपको यहाँ से समझ में आ भी चुकी होंगी, और किसी का कोई डाउट नहीं होना चाहिए दिमाग में। कोई डाउट है तो बता सकते हैं। और मैं इसके विषय में आपको बता दूं कि भाई इसमें आपका फिजिकल वगैरह जो होता है, यह सारी चीज़ें हालांकि देख चुके हैं, तो देख सकते हैं आप 170 सेंटीमीटर हाइट रहेगी,
लड़कियों की 157 सेंटीमीटर रहेगी, वो गया अब 165 वाला सिस्टम। ठीक है, और 80 सेंटीमीटर आपका सीना, 5 सेंटीमीटर इसमें फुलाव होना चाहिए। और जी रनिंग आपकी 5 मिनट 45 सेकंड में 1600 मीटर रनिंग है। 800 मीटर की आपकी 3 मिनट 40 सेकंड में आपका यहाँ पर लड़कियों का दे रखा है अभी तक का जो डाटा है। ठीक है, लॉन्ग जंप 14 फीट और फीमेल का 9 फीट। लंबाई में और उम्र में अभी फिलहाल बदलाव किया गया है और किसी चीज़ को लेकर के किसी प्रकार की कोई जानकारी साझा नहीं की गई है, और जैसे जानकारी आएगी तो हम आपको बताएंगे भी। ठीक है, तो लॉन्ग जंप जो रहती है इसमें 14 फीट रहती है लड़कों के लिए और 9 फीट रहती है लड़कियों के लिए। और जी लॉन्ग जंप के साथ साथ हाई जंप 4 फीट और लड़कियों की 3 फीट, जो कि अपने आप में काफ़ी टफ होती है। ठीक है, यहाँ से आप समझ सकते हैं पेपर का ज़बरदस्त मतलब इसमें कंपटीशन रहता है। तो ध्यान रखें, फिजिकल टेस्ट में पीईटी होगा, उसके बाद क्वालिफाइंग होगा आपका, केवल आपको पास ही करना होगा। ठीक है, तो ये आपको सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। अब बात कर लेते हैं आपका कि जी इसके ऑनलाइन फॉर्म कब से शुरू होंगे। ठीक है, तो पहले ऑनलाइन फॉर्म से पहले सैलरी देख लो। 21,700 से शुरू होगी आपकी सैलरी, लगभग ये जाएगी 63,000 के आसपास आपका वेतन जाएगा। 35,000 से शुरू है, लगभग 80,000 के आसपास आपका ये वेतन जाएगा। ठीक है, महीने का। और ऑल अलाउंसेस यानी सारी चीज़ें आपको मिलेंगी इसमें, टीए डीए वगैरह सारी चीज़ें मिलेंगी पूरे भारतवर्ष में से, आप कहीं से भी हो। अब देखो बात कर लेते हैं कि सर ऑनलाइन फॉर्म इसके कब से शुरू होंगे, ऑनलाइन फॉर्म एक्सपेक्टेड डेट क्या हो सकती है आरपीएफ की। ठीक है, आरपीएफ की एक्सपेक्टेड डेट तो देखो ये पता है आपको, मैं पहले भी बताया आपको। जैसे आर्मी एओसी के बारे में मैंने आपसे कहा था कि भैया आर्मी एओसी के फॉर्म आ रहे हैं, है ना। अभी मैंने 2 महीने पहले से चिल्ला रहा हूँ आपके सामने कि आर्मी एओसी के फॉर्म आपके अगस्त और सितंबर में आते हैं हर साल। और भैया फॉर्म आने वाले हैं, तो देख लो फॉर्म आ चुके। 2600 प्लस पद हैं, इनको आपको फॉर्म भरना है। 17 अगस्त से शुरू हो रहे हैं आर्मी एओसी के। ठीक है, 17 अगस्त से शुरू हो रहे हैं, 17 अगस्त से। ठीक है, और आरपीएफ की मैं बात करूं तो इसके जो फॉर्म है, उम्मीद है कि सितंबर के लास्ट तक आपके फॉर्म इसके आने की पूरी प्रबल संभावना है। ठीक है, और जब मैं कोई इन्फॉर्मेशन इधर से देता हूं तो आपको पता है बड़ी सोच समझ के और सटीक जानकारी के साथ में, क्योंकि आरपीएफ की भर्ती जो है रेलवे ग्रुप के साथ साथ चलती है। तो रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम हमारा हो चुका है, मतलब शुरू हो ही चुका है। तो अब आपका आरपीएफ का नंबर है, तो आप तैयारी में लग जाइए। किसी प्रकार का कोई डाउट है तो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।